आ रही है, पेंसिल आपको टूटी हुई नजर आ रही होगी। बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर की वजह से ये काम हो रहा है। इसको मैं कैसे सिस्टम डेवलप हो रहा है हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ से पेंसिल यहाँ पे जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ से पेंसिल यहाँ पे बाहर आती हुई नजर आ रही है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये एक्सपेरिमेंट होगा, तो हम उसको दिखाएंगे डिटेल में। ओके जी, हम ये सबसे पहले हमारे पास हमने ना 3 तरह के कार्टेशियन प्लान्स बनाए हैं, यानी कि कार्टेशियन प्लान मतलब जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये इंसिडेंट रे है जो 30 के एंगल पे आ रही है और वाटर के साथ अंदर जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि 30 के एंगल पे आती है और स्ट्रेटली अंदर की तरफ चली जाती, जैसे कि ये स्केल की वजह से हमें नजर आता है। अगर यहाँ से सीधी जाएगी लाइट तो सीधी इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे पास दूसरा हमने प्लान बनाया, वो था हमारे पास वाटर के लिहाज से। वाटर के लिहाज से देखा जाए तो क्योंकि वो जो लाइट थी वो थोड़ी सी बेंड हो गई थी, रिफ्रैक्ट हो गई थी, उसके लिहाज से अगर एंगल को सीधा किया जाए तो हमें नजर आता है वो तो 40 के एंगल पर रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी कि 40 के एंगल पर मुड़ी है। और अगर बाहर उसको निकाला जाए तो उसका एंगल 40 बनता है बजाय 30 के। तो ये 2 प्लान थे हमारे पास, यानी कि कार्टेशियन प्लान में हमारे पास 2 थे। एक हो गया हमारे पास वाटर के लिहाज से, एक हो गया हमारे पास एयर के लिहाज से। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तभी हमें नजर आएगी जब हम इसे कंबाइन करेंगे, दोनों प्लान्स को एक साथ मिला देंगे तो हमारे पास थर्ड कार्टेशियन प्लान आता है, जिसमें इंसिडेंट रे 30 के एंगल पर आ रही है और रिफ्रैक्टेड वे 40 के एंगल पर मुड़ रही है। और ये नॉर्मल है जो कि इस वाले लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर होता है। होना ये चाहिए था, ये 30 वाली जा रही थी तो सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थोड़ी बेंड हो गई, जिसकी वजह से बेंड होने की वजह से वो ऐसे चली गई। जब ये बाहर निकलेगी तो उसे ऐसे निकलना चाहिए था, इस तरह से, लेकिन इस तरह से वो निकल नहीं रही। दोबारा बाहर निकलने के बाद दोबारा वो बेंड होकर इस एंगल पे 30 के एंगल पे मुड़ जाती है, जिस वजह से जो हमारी फुल फ्लैज किस्म की पिक्चर बनती है। एक प्लान में जो रिफ्रैक्शन के लॉज का पहला लॉ है कि वो है कि इंसिडेंट रे और आपका रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लान में होने चाहिए, तब आपको पूरी फुल फ्लैज रिफ्रैक्शन नजर आएगी।